हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे मीडियम लेंथ में फिंगर्स हैं। सभी फिंगर्स के बीच में काफ़ी सारे गैप्स आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आएंगे। खास तौर पर इन एरियाज में आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर गैप्स आपको दिखाई पड़ेंगे। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव रहता है, थोड़ी सी जिद्दी नेचर और थोड़ी रेबिलियन नेचर इसको कहा जा सकता है। अगर हम बात करें फिंगर्स की लेंथ की तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है। काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आप देख पाएंगे। और ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में जीवन में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट है। लंबाई की बात की जाए इस फिंगर की तो आपको यह फिंगर इनकी इंडेक्स फिंगर से थोड़ी ज़्यादा ही लंबी नज़र आएगी। और सूर्य फिंगर का काफ़ी अच्छी लंबाई में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी देखी जा सकती हैं। इस फिंगर का अधिक लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे नेटिव अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपने धन के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, या कोई भी और ऐसा रिस्क ले सकते हैं जहां पर प्रॉफिट होने के साथ साथ लॉस की संभावनाएं भी बनती हों। ओवरऑल अगर देखा जाए इनकी जो इंडेक्स फिंगर है यहाँ पर मीडियम लेंथ में नज़र आ रही है। यह फिंगर थिकनेस में काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज अपने जीवन में एक्वायर करते हैं। और इस फिंगर का यहाँ पर मीडियम लेंथ में होना नेटिव के तरफ नेटिव को फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी सी कमी दे सकता है। ओवरऑल कोई भी ज़्यादा वीकनेस हमें इनकी गुरु फिंगर में नज़र नहीं आ रही। एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी हम यहाँ पर देख पाएंगे। अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर की जो लंबाई है इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को भी क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए काफ़ी अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं और इनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी बेहतर रहते हैं जिनकी मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में हो। साथ ही साथ कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति के एनालिसिस करने की पावर और डिसीजन मेकिंग अच्छी रहती है जिनकी इन दोनों फिंगर्स में काफ़ी अच्छा गैप मौजूद हो। ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने में कैपेबल होते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा इनकी फिंगर्स की लेंथ को और थिकनेस को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और गुरु पर्वत काफ़ी हाई सेट हैं। तीनों माउंट्स को बहुत अच्छी स्पेस मिल रही है। इवन इनके मरकरी माउंट को भी काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। हल्का सा लो सेट यह माउंट होता हुआ, जिससे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। और अगर हम मरकरी रेखा की बात करें तो आपको यहाँ पर दो रेखाएं नज़र आएंगी। थोड़ा सा इनको जूम इन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेखा इनके हाथ में इनकी लाइफ लाइन से ही निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई और दूसरी रेखा यहाँ से साथ साथ चलती हुई
दो स्ट्रॉन्ग मर्करी लाइंस इनके हाथ में मौजूद हैं, साथ में छोटी छोटी और ब्रांचेस भी। और इस माउंट का उभरा हुआ होना काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेंट को दर्शाता है। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को जीवन में बिजनेस के जरिए काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में हेल्प करता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी बिजनेस माइंडेड होते हैं, काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करने वाले। लेकिन यहाँ पर एक से अधिक रेखाओं का होना नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ दिक्कतें भी दे सकता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य माउंट यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है अंदर की तरफ। सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसको हम यश की कमी कहते हैं अगर यह माउंट अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आए। और सूर्य रेखा की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा लंबी सूर्य रेखा यहाँ पर नजर नहीं आ रही, बहुत ही छोटे साइज की सूर्य रेखा आप इनके सूर्य पर्वत पर देख पाएंगे, जिसका लाभ नेटिव को लेटर एज में चलकर ही मिल पाता है। कुछ इस तरह की रेखा जो आपको यहाँ पर वो भी थोड़ी ओवरलैपिंग में नजर आएगी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर लंबी सूर्य रेखा हो, जैसे कोई रेखा यहाँ नीचे से शुरू होकर यहाँ तक पहुंच जाए, ऐसी कोई लंबी सूर्य रेखा, या कई बार तो कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा और भी यहां से शुरू होकर यहां तक पहुंच जाती है, ऐसी कोई रेखा अगर हाथ में मौजूद हो तभी व्यक्ति को सूर्य रेखा का पूरा लाभ मिल पाता है। सूर्य रेखा व्यक्ति को नेम एंड फेम दिलवाने में, पॉलिटिक्स में, या काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर यह रेखा इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर है, यह हार्ट लाइन है। यहाँ पर आप रेखा देखेंगे तो यह जो रेखा रहती है नेटिव को 60 की एज के बाद अच्छी हेल्प देती है। इस एज के बाद व्यक्ति अपनी काफी अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाता है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की, तो आप देखेंगे सूर्य की भांति शनि का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। इवन इस एरिया से हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ आपको नजर आएगा। शनि माउंट अगर फ्लैट हो या दबा हुआ हो तो जीवन में काफी ज्यादा मेहनत रहती है, काफी संघर्ष रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करने वाले होते हैं, काफी अधिक मेहनत करने वाले होते हैं और अपनी इसी खूबी की वजह से अच्छी तरक्की भी अपने जीवन में पा लेते हैं। अगर हाथ में एक लंबी शनि रेखा हो, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, तो यह व्यक्ति को बहुत ज्यादा तरक्की दिलवाती है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। यह जो रेखा इनके हाथ में ऊपर की तरफ बढ़ रही है, अगर यह रेखा बिना कहीं रुके सीधा यहां तक पहुंच जाए, ऐसी एक लंबी रेखा जो हथेली में नीचे से यहां से शुरू हो, या कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा आपको इस एरिया से शुरू होकर जाती नजर आती है, ऐसी कोई लंबी रेखा जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, यह हो तो नेटिव को छोटी एज से ही सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इनके हाथ में हम देखेंगे कि यह जो शनि रेखा है इनकी माइंड लाइन, यह जो है इनकी माइंड लाइन है, इससे ऊपर की तरफ उठ रही है। यहां से यह रेखा आपको ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी। यहां पर जो नेटिव की एज रहती है लगभग 36 की एज रहती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में जो भाग्य रेखा है, शनि रेखा है, माइंड लाइन के आसपास से शुरू हो, ऐसे व्यक्ति 36 की एज के बाद अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की पाते हैं। और आप यहां पर देखेंगे इनकी जो भाग्य रेखा है इस एरिया से लेकर इस पॉइंट तक बहुत स्ट्रांग है। यह जो रहती है इसको हम हार्ट लाइन कहते हैं, और यह जो नीचे की रेखा है इसको माइंड लाइन कहते हैं। जब इन दोनों पॉइंट्स को रेखा कोई कनेक्ट कर लेती है तो ऐसे व्यक्ति 36 से लेकर 58 तक की एज में बहुत अच्छी तरक्की पा लेते हैं। और इनके हाथ में आपको आगे भी यह रेखा कंटिन्यू नजर आएगी। भले ही यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक है, लेकिन उसके बाद भी यह रेखा ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर इस रेखा का मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की ओल्ड एज भी कंफर्टेबल रहेगी। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में भी कोई ना कोई इनकम का सोर्स बना रहता है। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो बृहस्पति यानी गुरु का एरिया है उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट अगर उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति काफी नॉलेजेबल होते हैं, काफी स्पिरिचुअल होते हैं। धर्म कर्म के काम करना और नॉलेज एक्वायर करना अपने जीवन में इनको काफी अच्छा लगता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे एक बुद्धाजाई का चिन्ह इनके अंगूठे पे बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह जिन लोगों के हाथ पर होता है ऐसे व्यक्ति काफी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। और साथ ही साथ इस चिन्ह का होना नेटिव को काफी अच्छी सिक्स सेंस देता है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी इस तरह के चिन्ह की वजह से होना पॉसिबल रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छा पूर्वानुमान लगाने वाले होते हैं। अब अगर हम इनकी मेजर लाइंस की बात करें तो इनके हाथ में आपको हार्ट लाइन और माइंड लाइन की जगह पर एक सीधी लंबी रेखा नजर आएगी। इस रेखा को हम नॉर्मली सिमियन लाइन कहते हैं। आपको बताना चाहूंगा, नॉर्मल हैंड्स में आप देखेंगे एक रेखा इस तरह से यहां से चलती है जो ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, और एक रेखा लाइफ लाइन के पास यहां से इस पॉइंट से निकलकर इस तरह से नीचे की तरफ चली जाती है, जो इनके हाथ में थोड़ी सी पार्शियल यहां पर बनी भी हुई है। यह दो रेखाएं होती हैं
जिनमें से ऊपर वाली रेखा को हम हार्ट की लाइन कहते हैं और नीचे वाली रेखा को हम माइंड की लाइन कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दोनों रेखाएं इस स्थान पर आ जाएं, यानी अगर इनके हाथ में यह रेखा भी ना होती, माइंड लाइन बिल्कुल भी ना होती, तो इसी रेखा को हम माइंड लाइन की तरह कंसिडर करते और इसी रेखा को हम हार्ट लाइन की तरह भी मानते। तो यह रेखा इस स्थान पर होती है तो इसको हम सिमियन क्रीज कहते हैं, सिमियन लाइन कहा जाता है। और सिमियन लाइन का हाथ में होना नेटिव को वर्कहोलिक बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने काम की धुन में सवार होने वाले होते हैं, यानी जो काम करने लग जाते हैं उसी काम के पीछे पड़ जाते हैं। इस तरह का इनका नेचर रहता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को लाइफ में बहुत अच्छी मटीरियलिस्टिक ग्रोथ पाते हुए देखा गया है। जिन लोगों के हाथ में ऐसी लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में पा लेते हैं। लेकिन इस तरह की रेखा का होना फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। यह रेखा अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति कई बार अपनी फैमिली को पूरा समय नहीं दे पाते, फैमिली लाइफ इनकी डिस्टर्ब रहती है। इवन आफ्टर मैरिज भी इसी तरह की दिक्कतें इन्हें अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती हैं। पार्टनर की तरफ से ऐसी शिकायतें मिल सकती हैं कि ऐसे नेटिव उन्हें पूरा समय नहीं दे पाते। और इस रेखा का होना ग्रोथ के लिए, धन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए इस रेखा का होना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति वर्कहोलिक हो सकते हैं और ओवरऑल थोड़े प्रैक्टिकल माइंडेड ज़्यादा होते हैं, इमोशंस इनमें थोड़े से कम हो जाते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन मौजूद है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अदरवाइज अगर माइंड लाइन भी यहाँ पर ना हो, सिर्फ एक ही रेखा हो, तब नेटिव अपने दिल से ही दिमाग का काम लेता है। लेकिन यहाँ पर माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि प्रैक्टिकलिटी रहेगी, इनका ब्रेन भी शार्प रहेगा और इस वजह से ही लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस इनको मिल पाएगी। लाइफ लाइन की बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है अच्छी लेंथ में है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक और उसके बाद यह आगे भी कंटिन्यू होती नजर आएगी। यहाँ पर एक हल्का सा शिफ्ट नजर आ रहा है 60s के आसपास की एज में, जो थोड़ी सी दिक्कत हेल्थ रिलेटेड इनको दे सकता है। लेकिन ओवरऑल 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं, इस रेखा को क्रॉस करने वाली, टच करने वाली कुछ रेखाएं होना, जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, थोड़ा स्ट्रेस इनको दे सकती हैं। केतु एरिया को देखा जाए तो केतु पर्वत के ऊपर आपको एक फिश जैसी आकृति बनती नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह होना काफी अच्छा माना जाता है। यह जो एक आकृति आप यहाँ पर देख पाएंगे, इस तरह से एक त्रिकोण टाइप का चिन्ह बनता हुआ, इसकी वजह से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका जीवन में मिलता है। जीवन में कई बार सडन वेल्थ गेन्स भी इस तरह के चिन्ह की वजह से होते हैं। और अगर हम इनके शुक्र पर्वत को देखें तो थोड़ा सा कमजोर होता हो वीनस माउंट, जिस पर आपको कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी, जिस वजह से मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें, कुछ इंस्टेबिलिटी रह सकती है, कुछ चिंताएं फैमिली लाइफ को लेकर ऐसे व्यक्ति को रह सकती हैं। और अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो यहाँ पर जो मून का एरिया है थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ और यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं, कुछ आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी, जिस वजह से काफी ट्रैवल ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रहता है। थोड़ी एंग्जाइटी की फीलिंग, थोड़ा अकेलापन भी ऐसे व्यक्ति को महसूस हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।